प्रभात खबर ने ये जरूर बताया था, अपने अखबार में ये लिखा था कि लास्ट लोकेशन बच्चों का यहाँ है, और एग्जैक्टली उसी लोकेशन से बच्चों की बरामदगी हुई है। प्रणव जी, पूरा पूरा एसआईटी में जिस तरीके से आपने काम किया, उसके पूरे एक पैटर्न को आप जरूर बताइए कि कैसे आपने काम किया और कैसे टीम का सहयोग मिला, और क्या कुछ पुलिस की तरफ से आप लोगों को कहा गया, ये भी बताइए। प्रदीप जी, जो कहानियां आ रही थी पहले से, और जब मैं गया स्पॉट पे, तो पहले पता चला कि बच्चे जो है 2:15 बजे दिन में उसके फादर आए दूध बेचकर, और बच्चा जो आमतौर पर सभी घरों में होता है कि पापा टॉफी खाना है, कुछ खाना है, तो लो 10 रुपया लो, चले जाओ। और वह बच्चा पहले भी दुकान जाता था और सामान परचेज करके लौट आता था। वह खुद से ट्यूशन जाता था, वहां से भी खुद लौट आता था। आंगनवाड़ी में उसका नाम लिखाई थी उसकी माँ, तो अपनी छोटी बहन को भी साथ में ले जाता था, जिसका नाम अंशिका है ना। तो वो लौट आता था बिना पेरेंट्स का ही। तो ऐसे में सबसे बड़ा चीज यह लगा कि बच्चा गया तो कहाँ गया। तो प्रभात खबर की टीम सबसे पहले घर पे गई। वहां से हम लोग उस दुकान पे गए, जो दुकान की संचालक थी रुदनी देवी जी। हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे तो चूरा खरीदने के लिए आए थे जी। तो घर में उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चे चॉकलेट खरीदने के लिए गए, दुकानदार बोल रहे हैं कि नहीं चूरा खरीदने के लिए गए। और हम दुकान बंद करके बाजार जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आगे वाला दुकान में चले जाओ, वहां पे तुमको मिलेगा। बच्चे अगले दुकान में गए हैं, और वहां से उन लोगों ने फोफी खरीदा है, जो बच्चे क्या बोलते हैं उसको, फिंगर। जी जी जी, एक तरह का चिप्स होता है वो जी। तो वो बच्चे जो है 5 रुपए का लेते हैं वहां से, और उसके बाद 5 रुपए दुकानदार उनको लौटाती है जी। और उसके बाद से बच्चे को कोई नहीं देखता है कि बच्चा गया तो कहाँ गया। 2 दिनों तक हम लोग पूरे मोहल्ले के एक एक लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से भी बात करते रहे। इसी बीच में हमको लिंक यह मिला कि बच्चा जो है शालीमार बाजार जो है बच्चे के घर से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी जी बिल्कुल। और उसके बीच में शहीद मैदान है जी। और क्राउड वाला इलाका है। आमतौर पर वहां से किसी बच्चे का अपहरण करना ये बड़ी बात थी कि कोई नहीं देखे। पुराना विधानसभा भी वहीं पर है, ठीक बगल में। जी जी। तो हम लोग वहां से आगे बढ़े, और जो शहीद मैदान से सटा हुआ जो लोग सब्जी विक्रेता थे, एक एक करके फिर हम लोगों ने उनसे पड़ताल की। उस दौरान हम लोगों को आलू प्याज बेचने वाला सूरज नाम का एक युवक मिला। उसने कहा कि सर, हम लोग उसी ढंग के बच्चे को जिस दिन अपहरण हुआ है उसी दिन 3 से 3:30 बजे के बीच हमने उसको देखा है जी। ठीक है ना। देखा है तो हम लोगों ने उसको भी सामने लाया, और जो पुलिस ऑफिशियल थे जांच से जुड़े हुए, हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया कि एक बार आप लोग भी उनसे पूछ के देखिए, कुछ आप लोगों को लीड मिल जाए इसमें। इस दौरान लगातार ने भी बात की। पुलिस के संपर्क में आप और आपकी टीम रही होगी। जी जी जी, पूरे पूरे हम लोग डीजीपी तक के संपर्क में थे। सीआईडी एडीजी थे मनोज कौशिक, उनके संपर्क में थे। रांची एसएसपी राकेश रंजन थे, उनके संपर्क में थे। और एसआईटी से जो भी जुड़े हुए थे टीम, मैं लगातार उनके संपर्क में था जी। तो फिर अचानक जो है जब हम लोग गए तो वहां पे कुछ गुलगुलिया लोगों को देखे, तो दिमाग हिंट किया। हिंट इसलिए किया कि रांची में आज से लगभग 3 साल पहले मतलब रांची में आपने गुलगुलिया लोगों को देखा। गुलगुलिया दर्शकों को ये भी बताते, जो लोग गुलगुलिया नहीं समझते हैं उनके बारे में बताते, वो एक तरह से एक समुदाय है जो लगातार लोगों पर सड़कों पर बाहर भीख मांगने का काम करती है, या फिर छोटे मोटे आप रास्तों पर देखेंगे वो लोग बलून बेचेंगे। अगर प्रणव जी मैं सही हूं तो मुझे भी सही करते जाइएगा। इस तरीके की एक गुलगुलिया समुदाय के जिक्र होता है जो आपको लगातार झारखंड के कई शहरों में दिखने को मिलता है। प्रदीप जी, झारखंड में और खासकर जो रांची से कनेक्शन अगर आप बोलेंगे जी जी। तो 3 जगह पे रहने वाले गुलगुलिया का रांची आना होता है हर साल जी जी। जिसमें सबसे खतरनाक गैंग माना जाता है छत्तीसगढ़ और एमपी से आने वाला पादरी गुलगुलिया गैंग जी। ठीक है। यह लोग जनरली भादो और श्रावण मास में आते हैं, और गेरुआ वस्त्र धारण करके, मतलब डकैती वगैरह जो बड़ी वारदात होती है ना, घर में जाना, तोड़ फोड़ करना, लोगों को बंधक बनाना, बुरी तरह से मारना पीटना, है ना जी। तो यह भी गुलगुलिया का एक गैंग है।
लेकिन यह बच्चों में इसका इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा इसका कोई बैकग्राउंड अभी तक नहीं था। तो हम लोगों नहीं ने था, जब लेकिन काम उसका करना प्रयास था। शुरू जी, हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो पता चला कि आज से 3 साल पहले रांची के कई घरों में चोरी हुई थी जी और उस गैंग को डिडक्ट करने में उस समय रांची सदर के थाना प्रभारी थे श्याम किशोर महतो। जी अभी वह गिरिडीह मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी हैं। जी जी उन्होंने उस समय उस केस को डिडक्ट किया था। तो जी मैंने उनसे भी बात की कि हमको लग रहा है कि इसमें गुलगुलिया गैंग का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने विस्तार जी से हमें जानकारी दिया। फिर हमने इन चीजों को रांची एसएसपी राकेश रंजन हैं, मैंने उनसे भी कहा कि एक बार आप श्याम किशोर महतो जी से बात कीजिए, हो सकता है कोई लीड मिले, क्योंकि लारी गैंग जो है वह इस तरह की वारदात में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। क्योंकि उसके गैंग में जब भी वह वारदात को अंजाम देता है तो उसके साथ में छोटे बच्चे ज्यादा तादाद में रहते हैं, जिस पर आमतौर पर लोग शक नहीं करते हैं। जी तो पुलिस ने भी जांच की और हम लोगों ने भी फिर सोचा कि आखिर यहाँ से बच्चा गया। तो प्रभात खबर आप देखे होंगे कि लगातार चुट्टू पालू टोल प्लाजा हो, बुंडू टोल प्लाजा हो, नगरी टोल प्लाजा हो, मांडर टोल प्लाजा हो, रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज हो, बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज हो, शहर का विभिन्न चौक चौराहों का सीसीटीवी फुटेज हो। तो हम लोगों ने जब सारी सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की, उस रास्ते से नहीं ले जाया गया है जिस रास्ते में सीसीटीवी लगा हुआ है जी और जिस रास्ते पे गाड़ी को डिटेक्ट किया जा सकता है। जी फिर हम लोगों ने रास्ते की पड़ताल की अपने सोर्स के हवाले से, तो पता चला कि जो नया सराय होकर रास्ता है जहां पे शहीद मैदान में बच्चे को अंतिम बार देखा गया था, वहां से जेएससीए स्टेडियम के राइट होते हुए सीआरपीएफ सीआईएसएफ का कैंप होते हुए नया सराय से होते हुए रिंग रोड जाती है रास्ता, और रिंग रोड से फिर वह रास्ता पिठौरिया जाती है और नीचे होके फिर पतरातू डैम होते हुए यह मूव करती है भुरकुंडा की तरफ। उस रास्ते में सीसीटीवी नहीं थे जो गाड़ियों को प्रॉपर डिटेक्ट करे और आम आने जाने वालों को डिटेक्ट करे। फिर इसी बीच में रामगढ़ से अपने पुराने साथी हैं मनोज जी, उनको कहीं से सूचना मिली कि भाई एक जूता दुकान है भुरकुंडा में, उसके 2 स्टाफ ने उस जैसे बच्चों को देखा है जी। अब उस सूचना पे फिर मैंने भुरकुंडा में अपने रिपोर्टर हैं राजकुमार सिंह, मैंने उनसे बात की, वह स्पॉट पर गए। जब बात की दोनों स्टाफ से तो उन लोगों ने कहा कि इन जैसे बच्चों को हम लोग 8 और 9 जनवरी को, डेट एक दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन देखे जरूर हैं दुकान के सामने से भुरकुंडा थाने की ओर जाते हुए। वह रास्ता भुरकुंडा थाना होके जाती है। फिर हम लोगों ने इसको एसएसपी से शेयर किया, एसएसपी ने भी अपने टीम को लगाया, रामगढ़ पुलिस ने भी अपने भुरकुंडा टीम को लगाया और फिर टीम की जांच जारी रही। इसी बीच में कल सुबह 8 बजे पुलिस को एक लीड मिली। लीड यह मिली कि जो सस्पेक्ट महिला थी, जो कॉल डंप में आया यह कि जिस समय बच्चे को ले जाया गया था उस महिला का मोबाइल लोकेशन एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आ रहा है, शहीद मैदान और शहीद मैदान और शालीमार बाजार के सटा हुआ जो लोकेशन है जहां से बच्चे के गायब होने की बात कही जा रही थी, वहां पे उस महिला का लोकेशन आ रहा है। उस महिला का नाम है मीरा जी। अब उसका जब सीडीआर निकाला गया तो पता चला कि 3 जनवरी को यह महिला का लोकेशन धनबाद के केंदुआ में मिला है जी। और जिस जगह पे पुलिस ने कल रेड की थी तो वह जगह जो है बुधन हारी नाम है उनका, जिनके घर पे रेड हुआ था, वह मीरा के बहनोई हैं। तो जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उनके घर के तो लोग मिले लेकिन बुधन और उनका बेटा वहां पे नहीं था। वह लोग फिर वहां से चले गए थे पुटकी बुधन का ससुराल है। टीम ने वहां पर भी रेड किया और उनको कब्जे में लिया जी। और मीरा भी वहां से बरामद हो गई जी। पुटकी से मीरा बरामद उन लोग जी, मीरा भी बरामद हुई। क्योंकि पुलिस ने अनुरोध किया था और जांच में हम लोग लगातार सहयोग कर रहे थे और बच्चे हैंड में नहीं आ पाए थे, है ना, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट वे में लिखने से परहेज किया कि भाई मीरा को अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें कानूनी प्रक्रिया भी है ना, अगर लिख दिए तो 24 घंटा के अंदर उनको जो है कोर्ट के सामने में पेश करना होगा। जी। तो
उसी जांच पड़ताल के दरमियान में धनबाद से एक बच्ची मिली जिसकी उम्र 6 से 7 साल के बीच है। जी। उस बच्ची का नाम है लक्ष्मी, जिसको रांची के सिरमटोली चौक से 4 साल पहले अपहरण किया गया था। जी। और उस वारदात में मीरा शामिल थी। जी। फिर उस बच्ची मीरा, उसके बहनोई वगैरह को लेके पुलिस की टीम वहां से रवाना हुई और ये अंश और अंशिका को आज अर्ली इन द मॉर्निंग रजरप्पा थाना क्षेत्र के इलाके से बरामद किया गया। चितरपुर जगह है, वहां से बरामद किया गया और इसमें गुलगुलिया का इन्वॉल्वमेंट आया। हम लोग लगातार गुलगुलिया के एड्रेस को ट्रेस कर रहे थे जी। और अंत में पुलिस को वहां से सफलता मिली। और एज ए मीडिया मैन कहेंगे तो काफी कम समय और मतलब काफी कम ऐसा दृष्टांत होता है कि इतना ब्लाइंड केस को आपको लगातार देखने का अनुभव होता है और किस तरह से चीजें डिटेक्ट होती है 70 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से, जबकि 7,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पुलिस तय कर चुकी है। 7 राज्यों में पड़ताल कर रही थी एसआईटी की टीम, लेकिन कहीं से लीड नहीं मिल रही थी। और जिस धर्रे पे प्रभात खबर की एसआईटी ने भी अपने जांच की दिशा रखी थी, अंतोगत्वा सफलता वहीं से मिली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।